7 मई को मॉक ड्रिल। बुधवार को शाम 4 बजे एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हवाई हमले के सायरन और निकासी प्रशिक्षण शामिल होगा। यह आपातकालीन तैयारी अभ्यास 1971 के बाद पहला है, जिसका उद्देश्य संभावित शत्रुतापूर्ण हमलों के लिए तत्परता में सुधार करना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। दोनों देशों की फौजें कमर कसकर तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख तनाव की इस आग में लगातार अपने बयानों का घी डाल रहा है। इस बीच भारत सरकार ने फैसला किया है कि 7 मई यानी बुधवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। युद्ध तथा आपातकाल की स्थिति में इस तरह की ड्रिल की जाती है। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाते हैं। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई युद्ध होने वाला है? और इस तरह की ड्रिल पिछली बार कब हुई थी? सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है? इसमें क्या होता है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम आपके ऐसे ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। मॉक ड्रिल मेन हॉस्पिटल फायर ब्रिगेड का काम है: 1. आग पर काबिलियत से प्रतिक्रिया करना। फायर ब्रिगेड के सदस्य आग को कंट्रोल करने और बुझाने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त होते हैं। 2. सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन्हीं का उद्देश्य है कि हॉस्पिटल के कर्मियों, मरीजों और अतिथि को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाए। 3. आग बुझाने के साधन। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए विशेष साधन होते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर और होसेस। 4. प्रशिक्षण और अभ्यास। मॉक ड्रिल के माध्यम से फायर ब्रिगेड के सदस्य अपने कौशल को सुधारते हैं और नए तरीकों से प्रतिक्रिया करने की तैयारी करते हैं। 5. समर्थन और समन्वय। फायर ब्रिगेड हॉस्पिटल के अन्य विभागों के साथ समन्वय करके काम करती है, जैसे कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन टीम। मॉक ड्रिल में आम आदमी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 1. सुरक्षा। अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। 2. निर्देशों का पालन। मॉक ड्रिल के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करें। 3. इवैक्यूएशन रूट। निकासी के रास्ते को जान लें और उसका पालन करें। 4. असेंबली पॉइंट। निर्धारित असेंबली पॉइंट पर जमा हो जाएं। 5. संकट संकेत। संकट संकेत को समझ लें और उसके अनुसार काम करें। 6. शांति बनाए रखना। शांति बनाए रखकर निर्देशों का पालन करें। 7. अनुशासन। मॉक ड्रिल के दौरान अनुशासन में रहें और निर्देशों का पालन करें।